किसान सर देश में सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। बाढ़ पीड़ित से लेकर के ब्लॉक से लेकर के कचहरी तक हर जगह किसान जो है रिश्वत दे रहा है। उस रिश्वत के लिए कोई किसी भी पार्टी के नेता बात नहीं कर रहे हैं कि किसान के हित में बात नहीं कर रहे हैं कि क्यों किसान जो है जो फसल उगाता है वो किसान क्यों रिश्वत देता है ब्लॉक में कचहरी में। जी मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी अच्छे न्यूज़। हम अभी भितिहरवा में और पीछे बैनर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे बैनर लगा है अपना किसान पार्टी। यहाँ पे अपना किसान पार्टी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम को हम 2 मिनट के लिए रोक करके अब इनसे बात करेंगे कि ये किसान पार्टी के किसान के बारे में सिर्फ हम रिलेटिव बात करेंगे क्योंकि किसान के पार्टी हैं ये लोग। सर नमस्ते। जी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप किसान के सवाल पर आपने किसान के सवाल पर आपने हमारे हमसे कुछ जानना चाहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है। मैं अपना किसान पार्टी का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। किसान पार्टी बनाने का मकसद ही है कि किसानों के लिए जो किसान का तकलीफ़ है, किसान को जो आज़ादी के इतने दिनों बाद किसान का कोई बेहतर नहीं हुआ, किसान का जो उत्पादन है उसका मूल्य उसको सही से नहीं मिला, इसी सवाल को लेकर के ये पार्टी बनी है। और इसके लिए हम लोगों ने सीधा एजेंडा सामने लाया है। वो एजेंडा किसान से संबंधित एजेंडा 3 है। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना। भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने का मसौदा है कि जब तक उत्पादन खपत के आधार पर उत्पादन तय नहीं होता तब तक हमारे वस्तु का मूल्य नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि हमारा जो उत्पादन है, गेहूं है, मक्का है, धान है या फल सब्जी है, दूध है, दही है, मखाना है, गन्ना है, आपके सेब, संतरा, अंगूर, बेदाना है, इसका मूल्य कौन तय करता है? तो व्यापारी तय करता है, हम तय नहीं कर सकते। जबकि दूसरा पक्ष देखिए, उद्योग से उत्पादित वस्तु का दाम कौन तय करता है? जो उद्योग मालिक है। इसलिए वह तय करता है कि वो उतना ही उत्पादन करता है जितना उसकी खपत है। हमारा खपत का कोई पता नहीं है, हम उत्पादन किए जाते हैं जिसके चलते हमें क्षति होती है। यह देश में इस पर कानून बनना चाहिए। जो अपना किसान पार्टी की सरकार होगी तो सबसे पहले हम देश में खपत के आधार पर उत्पादन तय करने का कानून बनावेंगे। और उतना ही नहीं, अपने देश में राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति नहीं बनी। राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति से हमारा मतलब है कि कोई भी नदी जो अपने बाढ़ के समय में पानी उछाल मारती है और कच्चे बांध को तोड़ करके हमको जल प्लावित करती है, हमारा धन माल जान का क्षति होता है, सरकार उसका कोई मुआवजा नहीं देती, सरकार कान में अपना जूं तक नहीं रेंगता। ऐसे परिस्थिति में हमारी बराबर की क्षति होती है। हम यदि 1 डेग आगे बढ़ते हैं तो ठीक दूसरे साल हम 2 डेग 5 डेग पीछे चले जाते हैं। इसको पाटने के लिए हमारा मतलब है कि जो नदी जितना जल उछाल मारता है, मान लिया जाए कोई नदी यदि 4 लाख क्यूसेक पानी उछाल मारता है तो हम 4 बड़े ड्रेन बनावेंगे कि वो 1-1 लाख क्यूसेक पानी उस ड्रेन में जाएगा। ड्रेन गंगा को देगी, गंगा समुद्र को देगा, बाढ़ आएगा चला जाएगा, हमारी न क्षति होगी न हमको इसको आभास तक होगा। ऐसी नीति देश में बननी चाहिए। और यह इसलिए नहीं बनी कि ये केवल और केवल किसान का मामला है। देश में सामंतों की सरकार बनी, बड़े लोगों की सरकार बनी, उद्योगपति सरकार में आए, ब्यूरोक्रेट सरकार में आए। हमारे जो लोग MLA MP बन के भी गए वो उसकी पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर उन्होंने काम किया, हमारे लिए काम नहीं किया। जब तक किसान का यूनिवर्सिटी नहीं होगा, किसान की पार्टी नहीं होगी, हमारा कंसेप्ट नहीं होगा, उसके आधार पर हमारे नेता नहीं बनेंगे, तब तक हमारा भला होना संभव नहीं है। तीसरा हमारा एक और कानून है, वो है कि फसल बीमा योजना मकरजाल का योजना बन करके रह गया। इससे हम किसानों को लाभ नहीं पहुंचा। इसके लिए भी हमारा मसौदा है कि जिस प्रकार हम राजस्व रसीद कटाते हैं 5 एकड़ ज़मीन का, हम उसी समय 5 एकड़ ज़मीन में जो फसल लगाएंगे उसका फसल बीमा योजना रसीद कटाएंगे। फसल लगाएंगे, फसल खराब होगा तो पहला और अंतिम पदाधिकारी होगा कर्मचारी जो उसका मुआयना करेगा, दूसरा अंतिम पदाधिकारी होगा CI जो निरीक्षण करेगा, तीसरा 21 दिनों के अंदर में तीसरा पदाधिकारी होगा जो CO अंचल पदाधिकारी जो ऑनलाइन के द्वारा मनी ऑर्डर के द्वारा किसान में क्षतिपूर्ति का रकम भेजेगा। ये स्पष्ट कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। और हमारी सरकार बनेगी तो 12 महीने के अंदर में हम इस काम को ज़मीन पर उतारेंगे। 13वां महीना में कोई किसी का क्षति नहीं हो सकता है। एक मुट्ठी साग भी किसान बोएगा तो फायदे में बिकेगा, ये मेरा मानना है।
किसान सर देश में सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। बाढ़ पीड़ित से लेकर के ब्लॉक से लेकर के कचहरी तक हर जगह किसान जो है रिश्वत दे रहा है। उस रिश्वत के लिए कोई किसी भी पार्टी के नेता बात नहीं कर रहे हैं कि किसान के हित में बात नहीं कर रहे हैं कि क्यों किसान जो है जो फसल उगाता है वो किसान क्यों रिश्वत देता है ब्लॉक में कचहरी में। बहुत ही अच्छा बात आपने कहा। ये जो बातें आपकी है वो बुखार के तरह हम नेताओं के बीच में हमारे शरीर में लगा हुआ है। इस बुखार को हम कब और कैसे छिन्न कर दें, इस बुखार को हम कैसे उतारें, इसी चिंता को लेकर के आज गांधी जयंती के दिन हम उनके पावन धरती पर उनकी प्रेरणा लेकर के सत्य और निष्ठा के आधार पर हम लोगों ने ये पार्टी का गठन किया है और हम लोगों ने आज एक किसान संगठन भी बनाया है। आपको जान के बेहद खुशी होगी कि जिन बातों को आपने मेरे सामने में रखा है इसी का उन्मूलन करने के लिए हमने अभी 1 घंटा पहले सारी बातें हमने अपनी जनता को बताया है। और जो आपको जान करके बेहद आश्चर्य लगेगा कि कोई 2 कट्ठा ज़मीन खरीदता है, 1 कट्ठा ज़मीन खरीदता है, वो 50,000 रुपये सीओ लेकर के तब दाखिल खारिज करता है। ये छोटी सी घटना होती है, बगैर पैसे का थाना दरोगा हमको इंसाफ नहीं देता है। कोर्ट कचहरी में भी यही हालत है। ये जो विकृतियाँ आई है ये विकृतियाँ कैसे ख़त्म होगी? जिस प्रकार सत्य निष्ठा के आधार पर इस पावन धरती पर महात्मा गांधी ने जो शुरुआत किया था वही शुरुआत हम उनके से प्रेरणा लेकर के आज इस भितवाड़ा के धरती पर शुरू करने जा रहे हैं। और आने वाले दूसरा जो मीटिंग होगा आप देखेंगे कि आमूल-चूल परिवर्तन इस धरती पर होगा, बिहार की धरती पर होगा। और इसके निवारण के लिए हम लोग एक आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं और इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद चौरसिया हुआ। मैं यहीं भितियारवा गांधी कर्मभूमि के बगल के रहने वाले हैं। मेरे गांव का नाम सिमरत श्री रामपुर है। और गांधी जी जब आए थे तो हमारे परिवार के हमारे दादाजी थे वो सहयोगी थे, उनके कंधा में कंधा मिलाकर काम किए। और हमारे पिताजी 5 भाई जिसमें 3 भाई स्वतंत्रता सेनानी। आपके पिताजी के भाई? वो 5 भाई में 3 भाई जो स्वतंत्रता सेनानी रहे। जो मैंने कहने का मतलब है वो तीनों आदमी का तो देहांत हो चुका है, उनकी पत्नियां का भी देहांत हो चुकी है। लेकिन ये भितियारवा गांधी का संग्रहालय में उनका सब किसी का छाया चित्र लगा हुआ है, समझे। और जो भी हमको यहाँ का अपना किसान पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया गया है इसके लिए मैं तत्पर हूँ कोई काम करने के लिए। और मैं जहाँ तक होगा मेहनत करके किसान को इसमें जोड़ेंगे, कंधा में कंधा मिलाएंगे, सुझाव देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे कि किसान में के गठन करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सबको समझाकर हमको मजबूत से मजबूत संगठन बनाना है और आगे की ओर बढ़ना है। जो कुरीतियाँ है उसको उस पर हमारा आंदोलन होगा। हाँ, जो कुरीतियाँ होगी, जो बुराइयाँ होगी उस पर हम लोगों के पार्टी का आंदोलन होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर 5 मिनट हमारे लिए समय भी दिए, धन्यवाद। यहाँ से भितियारवा आश्रम से मेरा प्रयास कैसे लगा और अपना किसान पार्टी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।